हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता का टॉपिक अवकलनीयता के बारे में बेसिक को अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया था। आशा करते हैं कि वो बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने उसका अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया होगा एक्सरसाइज के लिए। मैंने आपको कुछ प्रथम सिद्धांत से फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो वो आपको आ गए होंगे। कुछ फॉर्मूले और भी हैं, तो सभी को हमने ड्राइव नहीं किया है। स्टार्टिंग के 2 या 4 फॉर्मूले हमने ड्राइव कर दिए थे बिकॉज़ वो 11th का पार्ट था, तो मैंने कुछ 11th का करा दिया था जिससे कि आपने पढ़ा हो तो वो आपको थोड़ा सा याद आ जाए। ओके, तो जो भी आज अवकलन के फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, मैं वो फॉर्मूले लिखा दूंगा आपको, ठीक है। उन फॉर्मूलों का यूज करके आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, जो भी डेरिवेटिव के आज के फॉर्मूले हैं कुछ, मैं उन फॉर्मूलों को आपको करा देता हूं, आप उनको साइड में नोट कर लीजिएगा और अपनी जो भी आपने फॉर्मूले की कॉपी बनाई है उसमें आप इसको एक्सरसाइज नंबर डाल के नोट कर लीजिएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डेरिवेटिव का साइन होता है वो d/dx हम मोस्टली यहाँ यूज करेंगे। साइन तो मैंने आपको 3-4 बताए थे, बट जो मोस्टली यूज होंगे साइन वो डेरिवेटिव के वो यूज होता है। बुक के अंदर मैं बता रहा हूँ मोस्टली d/dx किसी के भी अकॉर्डिंग एंड dy/dx, ठीक है। वैसे d/dx होता है साइन, या फिर आपका f'(x) ये वाला साइन भी यूज होगा बुक के अंदर। डेरिवेटिव के सिंबल हैं, ओके। और कभी कभी जैसे अगर कोई फंक्शन y है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव 2 टाइम करेंगे तो y 2 हो जाएगा, 3 टाइम करेंगे तो y 3 हो जाएगा। इस y का डेरिवेटिव अगर 1 टाइम करेंगे तो y 1 होगा, 2 टाइम करेंगे तो y 2 लिखा जाएगा, 3 टाइम करेंगे तो y 3 लिखा जाएगा, डॉट 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 जैसे, ठीक है। तो ये भी सब किसके साइन है? डेरिवेटिव यानी अवकलज के आपके ये सिम्बल्स हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये 3 सिंबल्स यूज होते हैं इन डेरिवेटिव, ओके। तो जो आपके फॉर्मूले हैं वो मैं लिखा देता हूं और आज इन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। देखें, नंबर 1, देखिए कल मैंने आपको ड्राइव भी कराया था कि अगर कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है और उस कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका 0 होता है। यानी अवकलज जो होता है कांस्टेंट मान का, नियत मान का, वो क्या होता है? 0 होता है, ओके। तो d/dx मैं यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू की जगह, c हो सकता है आपका, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, d हो सकता है, एडिशन, मतलब जो नॉन इंटीजर हो वो आपका कांस्टेंट होगा, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? 0 होगा, ओके। दूसरा आपका d/dx, एक मैंने कराया था आपको x की पावर n का डेरिवेटिव। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये जो n है ये पावर है किसकी? x की। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको ये प्रूफ भी कराया था, ये जो n है ना, ये n आगे गिर जाता है, ये n आगे आ जाता है, यानी n और x की पावर, और फिर इस n में से यानी इस पावर में से 1 माइनस हम कर देते हैं, ओके। यानी जो भी पावर है x की वो पावर आगे गिर जाएगी x के, और फिर x की ही पावर वो 1 कम होके लिखी जाएगी, यानी n-1, n में से 1 कम करके 1 घटाकर, ये x की पावर n के फॉर्म के फंक्शन का क्या होगा? आपका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, अवकलज होगा। तीसरा आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है d/dx, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए तो आपके, जैसे फर्स्ट आपका sin x की हम बात करें तो sin x का मैंने आपको प्रूफ कराया था, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है cos x। और फोर्थ आता है आपका d/dx ऑफ cos x, यानी cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है ये सेम साइन की तरह प्रूफ होगा। मैंने कराया नहीं था, आप कर लीजिएगा, और नहीं तो आपने 11th में किए ही होंगे। cos x का होता है -k
साइन एक्स। ओके, फिफ्थ वाला है आपका डी ओवर डी एक्स। साइन का हो गया, कॉस का हो गया। इसके बाद आइए आपका टेन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो टेन का भी डेरिवेटिव होता है बच्चों टेन एक्स। तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और सिक्स्थ आपका फॉर्मूला आता है डी ओवर डी एक्स। ओके, और सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, ये सेक एक्स का डेरिवेटिव है। उसके बाद आपका सेवन फॉर्मूला होता है डी ओवर डी एक्स। साइन का हो गया कॉस टेन कॉट सेक, एंड इसके बाद आता है आपका कोसेक। क्या, कोसेक, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है आपका माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और आपका एक और होता है एट फॉर्मूला किसका रह गया, कॉट का और रह गया। तो डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स। आप चाहें तो 10 के बाद भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं 6 नंबर पर। तो कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे 6 होते हैं, आप जानते होंगे। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डेरिवेटिव आपके सामने मैंने लिख दिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। ठीक है, सभी के डेरिवेटिव लिख दिए। ये डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन जो हमारा समाकलन टॉपिक है उसके अंदर भी यूज होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जब आपका डेरिवेटिव यानी अवकलज स्टार्ट हो रहा है तो ये टॉपिक टोटल का टोटल नेक्स्ट टॉपिक है। ये 2 टॉपिक हमारे 12th के मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने भी जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और सही से क्लियर कीजिएगा। और मेन चीज़ है इसके फॉर्मूले। देखिए मैथ में मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, देखिए मैं कोई आपको दवा बता दूँ या कोई ऐसा कुछ टेक्निक बता दूँ कि आप ना पढ़ें, ठीक है, स्पष्ट बता रहा हूँ, बुरी लगे कोई बात नहीं, कि अगर आप ना पढ़ें और बिना पढ़े आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएं तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ना मैं कह सकता। क्यों, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना पढ़ें या आपको कोई एक अलग से कुछ ऐसी चीज़ बता दी जाए कि आपके बिना पढ़े काम हो जाए। नहीं हो सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे। पढ़ाने का काम हमारा है, हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। हम मेहनत करते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को सिंपल तरीके से बताया जाए, हर चीज़ को आपको क्लैरिफिकेशन करके बताया जाए, हर छोटी से छोटी चीज़ को आपको बताया जाए। हम उस चीज़ को भी बताने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में 12th स्टैंडर्ड पर आपको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप इतने तो हो ही कि 12th में आके आपको वो चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें आपकी कैलकुलेशन की हम समझाते हैं कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, वो आपको एक्चुअल में नहीं बतानी चाहिए बिकॉज यू आर इन 12th। बट फिर भी हम आपको बताते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो हमारा माध्यम है पढ़ाने का, ये ऑनलाइन है यूट्यूब पर, तो यहाँ हर तरह का बच्चा हमसे कनेक्ट है। आपका बच्चा जो वीक है बच्चा वो भी कनेक्ट है, जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा बेहतर हैं वो भी कनेक्ट हैं, और ज़्यादा बेहतर हैं वो भी, नहीं हर तरह का बच्चा हमसे कनेक्ट है। तो हमको सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, इसीलिए हम आपको हर छोटी से छोटी चीज़ बताते हैं, चाहे वो आपको आती हो या नहीं भी आती हो। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर आप फास्ट पढ़ाइए, आप इतना थोड़ा सा डीपली क्यों जाते हैं और जो है इतना लो क्यों चलते हैं, मतलब डीपली क्यों पढ़ाते हैं, हर चीज़ को नीचे से क्यों लेते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे आप पढ़ाते हैं, हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को क्यों बताते हैं आप 12th में, जो है ये चीज़ तो हमें आती है। तो देखिए आपको आती हैं, कुछ और बच्चे भी हैं, तो हमें सबका ख्याल रखना है। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन हैं जो हो सकता है पढ़ने में वीक हों, लास्ट ईयर हो सकता है किसी कारण बस मेहनत ना कर पाए हों, तो इसी वजह से जो है हम हर चीज़ को बता के चलते हैं। ओके, तो आपका भी फिर फ़र्ज़ बनता है कि हर चीज़ को आप उसी हिसाब से पढ़ के भी चलें, और तभी आपके 90+ आ पाएंगे। आप सोचें कि ना पढ़ें और कुछ ऐसा हो जाएगा कि 90+ आ जाएंगे, नथिंग। पढ़ना तो पड़ेगा प्यारे, पढ़ाने का काम हमारा है। जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ मेहनत करने में, ठीक। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दीजिएगा कि हम नहीं पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत ही पढ़ लेंगे
या जैसा चल रहा है ठीक है, उससे हो जाएगा, तो नहीं। ये देखिए कुछ करने के लिए ये काफ़ी नहीं है, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब अब ऐसा ही नहीं कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर करा दिए हैं, आप उनका रिवीजन ना कर रहे हों, तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम बाद उन्हें भूल जाएंगे आप, वो आपका बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, यानी पढ़ा हुआ और ना पढ़ा हुआ इक्वल हो जाएगा। अगर आप लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, अगर आप उनका रिवीजन नहीं करेंगे तो बिल्कुल पढ़ना या ना पढ़ना वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैथ देखिए रिवीजन मांगता है। कोई भी सही, इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर मैथ में अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो ना पढ़ने के ही बराबर हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इसलिए आपको जो है रिवीजन तो करना पड़ेगा आप प्यारे। तो जो भी मैंने चैप्टर करा दिए हैं आपको, उनका आपको अपने आप रिवीजन करते रहें, वरना आप भूल जाएंगे। जो कि जब पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो दिमाग है वो जो चैप्टर चल रहे हैं उनके अंदर काम करेगा। जो लास्ट चैप्टर है उनसे थोड़ा हमारा दिमाग धीमे धीमे हटता जाएगा, और अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल हट जाएगा। फिर आपको वो चैप्टर शुरू से बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप रिवाइज़ करते रहेंगे हर हफ्ते 15 दिन बाद, तो फिर आपकी मेमोरी में वो बना रहेगा। तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जो मैंने आपको कहा है फॉर्मूले एक जगह लिखने की चैप्टर वाइज, अगर आप ये काम कर लेना तो मैं रियल बता रहा हूँ, आपका मैथ 60% तो आपकी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैथ में फॉर्मूले के सिवा है ही क्या है, फॉर्मूले और कैलकुलेशन। अगर आपको फॉर्मूले रूल्स नहीं पता तो मैथ तो हो ही नहीं सकता। और अब आप मान लीजिए आपने फॉर्मूले की कॉपी नहीं बनाई या फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट नहीं किए, तो जब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले आपको पास अगर फॉर्मूले नहीं होंगे फर्स्ट चैप्टर के, आप उस टाइम हो सकता है अनसॉल्व्ड पेपर पढ़ रहे हों या आपका लास्ट चैप्टर चल रहा हो, और पता पड़े कि फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कहाँ हैं, सेकंड चैप्टर के नोट्स कहाँ हैं, थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले कहाँ हैं, पता नहीं। अब जब तक फॉर्मूले नहीं पता तब तक चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप अभी आप ज़्यादा टाइम नहीं निकला है, अभी से आप चैप्टर वाइज फॉर्मूले नोट करेंगे और उस कॉपी को डेली आप याद करेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम तक आपका परिचय उन फॉर्मूलों के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो नहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। एग्ज़ाम फीवर जो ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमारे आती हुई चीज़ें भी दिमाग से आउट हो जाती हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम फीवर होता है सबके साथ, नॉर्मली है। लेकिन अगर हम अभी से उनको याद करते चलेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आपके फ़ायदे की बात है, आप करें तो बेहतर है। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको मैंने करा दिए हैं। फ़िलहाल 8 फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने आगे होंगे, उन्हें हम आगे कराते जाएंगे चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज हम करा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आज आपके यूज होने वाले हैं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हुए देखिए 2 टॉपिक और मैंने कराए थे आपको, वो मैंने कल प्रूफ भी कराए थे आपको कि यदि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हों, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ d/dx, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यानी मैं आपको अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, एक मान लीजिए आपका फर्स्ट फंक्शन है इनटू सेकंड फंक्शन है, ओके, और इसका हमको डेरिवेटिव करना है जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में देखें तब, ठीक है। उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसका करते हैं, देखिए बच्चों, आप पहले को छोड़ा, ये भाई हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो पहले को छोड़ा इनटू d/dx किसका, सेकंड का, यानी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन को हम ड्रॉप कर देंगे यानी छोड़ेंगे, तो फिर किसका होगा, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी पहले फंक्शन का, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलज, अवकलन डेरिवेटिव सेम, ओके। अब एक और आता है tan आपका डिवाइड वाला। अगर 2 फंक्शन सपोज डिवाइड में है, यानी एक आपका अंश है, भाई डिवाइड में क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसका कैसे करेंगे, तो देखिए इसका मैं इधर लिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर आपका d/dx 10 आपका अंश बटे हर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिवाइड में हर का वर्ग, फिर हर को ही छोड़ेंगे, जिसका वर्ग उसी को छोड़ो, फिर d/dx ऑफ अंश, यानी न्यूमरेटर, अंश का अवकलन,
और यहाँ माइनस आएगा, डिवाइड वाले में माइनस आता है, इनटू वाले में प्लस आता है, ये ध्यान रखना। और फिर अब अंश को छोड़ेंगे एक बार, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का, ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, तो आप इस 10 फार्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसी के साथ अब आपकी एक्सरसाइज पर आते हैं 5.2। एक्सरसाइज आपकी 5.2 स्टार्ट होगी। तो देखिए ये कंपोजिशन, ये जो एक्सरसाइज है 1 से लेकर 8 तक जो इसके अंदर प्रश्न हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये सब कंपोजिशन फंक्शन है, यानी फंक्शंस ऑफ फंक्शन हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल समझाया था। यानी कि कोई एक फंक्शन किसी और का फंक्शन होगा, फिर वो किसी और का फंक्शन होगा, फिर वो किसी और का फंक्शन होगा, इस टाइप से। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो आपके संयोजन फलन यानी कंपोजिशन फंक्शन कहलाते हैं। और उनका डेरिवेटिव किस टाइप से करते हैं वो मैंने आपको कल बेसिक के अंदर समझा दिया था। ठीक है, और आज मैं सवाल कराऊंगा ही आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट। इसमें कहा क्या है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलज कीजिए। ठीक है, अवकलन करना है हमें, यानी x के सापेक्ष करना है, रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फर्स्ट आपको दिया है साइन x² + 5, साइन x² + 5, ये आपको जो है फंक्शन गिवन है। और देखिए ये फंक्शन जो है कंपोजिशन फंक्शन है, संयोजन फलन है। क्यों? क्योंकि देखिए साइन जो फंक्शन है वो x² + 5 का है, और ऊपर से फिर एक ये और फंक्शन है x², ये x का फंक्शन हो गया। तो फंक्शंस ऑफ फंक्शन हो गया, नहीं हो गया, तो कंपोजिशन फंक्शन हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो दिया है ना, आप इसको मान लीजिए आप, यानी माना y = साइन x² + 5। अब इसका हमसे कहा था x के सापेक्ष अवकलन करो, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन करो, ये हमसे करवाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये लाइन कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन या अवकलज करने पर। ठीक है, यानी हम इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, जो भी आपका वेरिएबल आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है इसका जो है डिफरेंशियल करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले y का अगर डेरिवेटिव करेंगे, y का अवकलन करेंगे, तो अवकलन का साइन क्या होता है, अवकलन का सिंबल क्या होता है, d/dx। तो जिस भी फंक्शन का हम जो है अवकलन करेंगे उसका साइन लगाएंगे पहले अवकलन का, तो d/dx ऑफ y, यानी y का अवकलन बराबर इधर करेंगे तो d/dx ऑफ साइन x² + 5, यानी साइन x² + 5 का अवकलन कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये आप क्या कीजिए, ये जो फंक्शन है इतना, ये जो एंगल है इसको आप अपने मन में x मान लीजिए। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये जो साइन और ये x² + 5 है, ये पूरा एक एंगल ही तो है। अगर हम बात करें इसको साइन और ये पूरा थीटा हो गया, तो साइन थीटा ही तो हो गया एक तरीके से ये। तो इस टोटल को, ये जो पूरा है, इस पूरे को ना आप अपने मन में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इट इज़ x मन में, ओके सिर्फ। तो ये इसको क्या बोलेंगे, साइन x। भाई ये टोटल हमने मन में क्या मान लिया, x है, तो साइन x। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। तो बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आपका हो जाएगा साइन, और ये पूरा क्या है अपने मन में एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा कॉस एक्स, और एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। भाई एक्स है क्या, यही तो हमने एक्स माना था, तो इसका मान लगा दिया अपने मन में ही। तो कुल मिला के, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन क्या होगा, तो साइन का होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जिसको आपने अपने मन में x माना था, यानी ये सेकंड फंक्शन है, ये साइन फर्स्ट फंक्शन था, उसका फंक्शन ये था, अब इसका x का फंक्शन एक्स स्क्वायर का फंक्शन x हो गया। तो अब इसको जब हमने अपने मन में जो मानते हैं ना, जो हमने अपने मन में x माना था, उसका अवकलन दोबारा करते हैं, क्योंकि फंक्शन चल रहा है ना यहाँ पे। तो अब इसका क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। तो किसका, जिसको हमने अपने मन में x माना था। ओके भाई, हमने इसको अपने मन में x माना, तो ये साइन एक्स का कॉस x, और थी क्या वैल्यू x की, ये वाली पूरी। अब जिसको माना उसका दोबारा, ऐसे होता है अवकलन, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका दोबारा करेंगे तो d/dx, भाई अगेन करेंगे तो अगेन सिंबल आएगा डिफरेंशियल का, डेरिवेटिव का, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस टाइप के फंक्शन देखिए यहाँ पर जो है तो ऐड में है, ऐड हो रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे, इसका अलग और इसका अलग, होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये आपका है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो है। अब देखिए एक्स की पावर n वाला बन गया, जब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है, देखिए एक्स की पावर n, तो यहाँ भी तो एक्स की पावर n है, बस n की जगह क्या आ गया 2 ही तो आ गया, तो एक्स की पावर n वाला इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होता है एक्स की पावर n वाले में ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, और फिर इस पावर में से एक कम होके लिखा जाता है। तो बस आप भी ऐसे कीजिए, x की पावर n का क्या करेंगे 2 आगे आ जाएगा, और फिर ऊपर 2 में से एक कम करके लिखा जाएगा, यानी 2x की पावर 2 - 1। ओके, और देखिए ये आपका जो 5 है ये कांस्टेंट वैल्यू है 5, तो कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस मैं देखिए आपको बहुत स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये जो हम यहाँ काम कर रहे हैं ना बहुत धीमे धीमे, मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, आगे जाके हमें बहुत स्पीड से करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ना अब हम कर रहे हैं, आगे जाके आगे के बड़े बड़े प्रश्नों में ये चीज़ बात बात पे होंगी, हर लाइन में होंगी, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y का क्या होगा dy/dx, और साइन इसको अपने मन में हमने x मान लिया, तो हम अवकलन कर रहे हैं इसलिए पहले अवकलन का साइन आएगा, फिर अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको हमने अपने मन में क्या मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस आप यही सीख जाइए कि हमें अपने मन में x मानना किसको है। अगर आप ये सीख गए ना तो आपका जो अवकलन है वो बहुत ज़्यादा फिनिश हो गया, समझिए, बहुत ज़्यादा, और सिंपल भी हो जाएगा। तो बस आप यही सीखिए। तो इस चीज़ को हम मानेंगे अपने मन में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x मान लिया, तो साइन एक्स का कॉस x, और उसकी वैल्यू ये। अब जिसको माना उसका दोबारा से करिए। तो अब यहाँ देखिए x की पावर n, तो n x की पावर n-1, और ये कांस्टेंट वैल्यू इसका क्या हो गया 0। करने तभी बैठना सवाल जब वो फॉर्मूले याद हों, ऐसा ना को फॉर्मूले याद नहीं और आप शुरू हो गए। नहीं प्यारे, फॉर्मूले याद होनी चाहिए पहले, और ना ऐसा करना कि लिख लियो देख देख के यूज़ कर रहे हो, ऐसे कैसे यार। फॉर्मूले याद होंगे तो हमारा दिमाग भी चलेगा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, और जब फॉर्मूले याद नहीं होगा तो दिमाग कहाँ से चलेगा, नहीं चलेगा ना। इसीलिए अभी तो मैंने आपके सामने इसलिए लिख रखे हैं जो कि आपको मैं समझा सकूँ, बता सकूँ। ओके, तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करें आगे। तो ये इनटू में ही तो है, तो ये तो 0 हो गया, इसे आप आगे ले लो, तो 2x की पावर 2 - 1 यानी 1, और इनटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस पावर को 1 को लिखो या मत लिखो, आप ये ध्यान रखना कि जो भी पावर होती है ना वो आगे गिर जाती है, और फिर जो अगली पावर लिखी जाती है वो एक कम होकर लिखी जाती है, क्योंकि 1 घट जाता है ना। तो अगली बार हम डायरेक्ट एक कम करके लिखेंगे, ये 1 माइनस करके आपको दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया, यानी इस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन हो गया। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैं आशा करता हूँ। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स।
और देखिए एक दो चीज़ और, x का जो अवकलन होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है, d/dx ऑफ x। मैं ये बता देता हूँ, लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए, यानी d/dx ऑफ x, तो इसका क्या होता है 1, ठीक है, अवकलन। और देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनका हम डायरेक्ट करेंगे, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए रूट है, रूट में अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर है तो उसका अवकलन क्या होगा। जैसे सपोज आपका d/dx बात करो, मैं √x की ही बात कर लेता हूँ, तो इसका जो अवकलन होता है ना वो डायरेक्ट आप कर लीजिए याद, क्योंकि बात बात पे करना पड़ेगा, बार बार वही बेसिक करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। इसलिए आप जो है डायरेक्ट याद कर लीजिए, कुछ चीज़ों का अवकलन आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे, जैसे √x का क्या होता है डायरेक्ट अवकलन, सीधे अवकलन हो जाएगा 1/2√x। ये √x का अवकलन होता है 1/2√x डायरेक्ट। कैसे हो गया वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन आपको करना यार डायरेक्ट ही है, जिससे कि हमारी काम करने में जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके, तो देखिए √x का अवकलन 1/2√x डायरेक्ट के ये कैसे हो गया वो मैं समझाता हूँ। तो देखिए आपको पता होगा कि जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, सब जानते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, d/dx और जो रूट को हटाकर इसकी पावर 1/2 लिख दीजिए आप। भाई रूट का मान 1/2 होता है तो मैं रूट की जगह पर 1/2 लिख सकता हूँ ऑफकोर्स। अब ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, देखिए ये वाला, x की पावर n, x की पावर और ये क्या है n, तो बस कर दीजिए, क्या होगा ये आगे करेगा n, फिर x की पावर इसमें से एक कम होगा n-1, वही तो है भाई। n क्या है इस समय, ये हमारा जो 1/2 है ये n का काम कर रहा है, तो n x की पावर n-1। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये 1/2 तो है। अब यहाँ x की पावर, यहाँ एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 से 2 में डिवाइड, एक बार 1 का 1 में 1 और माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार और 2 का 1 में 2। देखिए ये चीज़ जो मैंने अभी की इसका इसमें भाग दिया, ये वही 5th 6th 7th 8th तक की बातें हैं, लेकिन मैं फिर 12th में आपको ये भी चीज़ बताता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद भी आप मेहनत ना करें तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। ओके, तो प्लीज़ आप ऐसी नाइंसाफ़ी मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो गया। तो अब देखिए आगे सॉल्व करें तो -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। -2 में से आपका 1 जाएगा तो -1 बचेगा और ये 1/2। अब आपने देखिए फिजिक्स के अंदर काफ़ी बार पढ़ी होंगी ये चीज़ें पावर्स का, और आपने जो है लॉगरिथमिक चैप्टर था 9th क्लास में, आपने वहाँ भी इनको पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिसे हम बोलते थे करनी, सर्ड एंड इंडीज, नहीं करनी बोलते थे आप, करनी के अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि अगर किसी की पावर, मैं पहले साइड से बता देता हूँ, अगर ये आपकी पावर जो है -5 है तो आप इसको जब अपॉन में ले जाएंगे ना तो ये +5 हो जाती है, यानी पावर को ऊपर और नीचे ले जाने पर उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर किसी वेरिएबल की पावर है, अगर मैं उसको हर से अंश में ले जाऊँ तो उस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो हर में प्लस की है तो अंश में जाके माइनस की हो जाएगी, और अगर मैं हो सकता है अंश से हर में लाऊं, यानी कहीं से कहीं ले जाइए आप, अंश से हर में ले जाइए या हर से अंश में ले जाइए, कुल मिला के पावर का साइन चेंज होगा। अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका x की पावर -1/2 है, अगर मैं इस x को बटे में ले आता हूँ तो ये प्लस की 1/2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो 1/2 तो है नीचे, ये भी नीचे आ जाएगा तो x की पावर +1/2 हो जाएगी। और अब आप देखिए, ओके, ये जो -1/2 है जब इसको हम बटे में लेके आए तो +1/2 हो गया। अब x की पावर 1/2 और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट की, तो यहाँ पर हमने अवकलन करने के लिए इस रूट को हटाया था, अब इस रूट को लगा दीजिए वापस आप, यानी 1/2 तो है और 1/2 की जगह क्या लग जाएगा इस x के ऊपर रूट। तो इस प्रकार ये आपका अवकलन हो गया 1/2√x, और यही मैंने आपको बताया था कि √x का अवकलन जो होता है वो 1/2√x होता है,
तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार 2-4 और मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास रूट साइन एक्स है, तो इसको आप अपने मन में x मान लीजिए, रूट साइन एक्स को। तो ये अपने मन में x मान लिया, तो ये रूट x हो गया। रूट x का अवकलन 1/2 रूट और x की जगह क्या है साइन x, और फिर इस साइन x का दोबारा करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो भी आपकी वैल्यू रूट में होगी उसका जो अवकलन होगा वो ये होगा, इतना पार्ट। वैसे अभी इसको और भी करेंगे, x का भी होगा, लेकिन मैं सिर्फ आधे पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो भी आपकी रूट में वैल्यू है वो उसका 1/2 रूट x, और उस वैल्यू का फिर दोबारा से करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने रूट x का किया, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, फिर इस x का भी दोबारा से करेंगे, और जो x का आपका अवकलन होता है वो 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वही आएगा। इसलिए हम 1 को लिखते नहीं हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना भाई। पहले हमने ये रूट x का 1/2 रूट x, और फिर इस अंदर वाले x का भी अवकलन करते हैं, और x का क्या होता है 1, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 रूट x ही आएगा। इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा, और ना आगे लिखेंगे। लेकिन क्यों नहीं लिखा या होता या नहीं होता वो इसलिए हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आप समझ गए, एक रूट x कोई भी आएगा, यानी रूट में जो भी वैल्यू आएगी उसका पहले डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1/2 रूट x, यानी वो वैल्यू, और फिर उस वैल्यू का दोबारा, ठीक है। और x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, वो मैंने आपको बता दिया। 1 कैसे होता है वहाँ पर, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि x का अवकलन 1 ही क्यों होता है। देखिए मैं आपको यहीं थोड़ा सा बता दूँ कि x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1 ही तो होगी। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, x की पावर n वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए, तो ये पावर क्या होगी आगे गिरेगी, यानी n, x की पावर फिर n-1, यानी 1-1 यही तो होगा। ये x की पावर 1, x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, और जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये आगे गिरेगी 1 x की पावर 1-1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1-1 क्या हो गया 0। और आप जानते हैं कि A to Z स्मॉल लेटर में किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। x की पावर 0 वैल्यू 1, y की पावर 0 वैल्यू 1, a की पावर 0 वैल्यू 1, n की पावर 0 वैल्यू 1, p की पावर 0 वैल्यू 1, इन सब की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसीलिए यहाँ x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी x की पावर 0 = 1, तो 1 और इंटू इसकी जगह 1, और 1 इंटू 1 यानी 1। तो फाइनली क्या आया x की पावर 1 का अपन क्या आ गया 1, इसीलिए मैंने आपको 1 कराया था, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको रटा नहीं रहा हूँ कि आप 1 याद कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको रटा नहीं रहा हूँ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स याद कर लीजिए, हाँ कर लीजिए, लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है वो भी साथ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं बहुत, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 2। दिया है, देखिए इसमें क्या दिया है आपको, कॉस साइन एक्स, साइन एक्स। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप मान लेंगे, माना y = कॉस साइन एक्स। आप इसको fx के बराबर भी मांग सकते हो, फंक्शन fx = कॉस साइन एक्स, fx के बराबर भी मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए y का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा dy/dx, और यहाँ d/dx ऑफ cos sin x, cos sin x। अब वही बात यहाँ देखनी है आपको कि माने किसको, देखिए आप मानेंगे इसको आप मान लीजिए अपने मन में, इसको आप क्या मान लेंगे x मान लीजिए। तो जब आप इसको x मान लेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम cos x, ठीक है, और cos x का अवकलन माइनस साइन x। तो यहाँ पर आपका cos x का हो जाएगा माइनस के साइन x, और x की जगह क्या है आपका साइन x ही है। और फिर जिसको माना है, जिसको मानते हैं ना उसका अवकलन दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने माना है साइन x को, तो d/dx
ऑफ साइन एक्स, यानी अगेन डिफरेंशियल करेंगे और कॉस साइन एक्स का, ठीक है। अब तो माइनस के साइन एक्स, अब साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और फिर एक्स का भी होगा लास्ट में। भाई पहले किसका किया, कॉस का, फिर साइन का, फिर एक्स का भी करेंगे, अंदर तक करते जाएंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर एक्स का क्या होता है आपका, एक्स का होता है आपका 1, ठीक है। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप एक्स का करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि एक्स का 1 होता है अवकलन, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो cos x ही आएगा, और ना करते तब भी cos x था। तो इसलिए सिर्फ x की पावर 1 का आप ना भी करें तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया है, इसे आप आगे लिख लीजिए चाहें तो माइनस के cos x इंटू साइन x, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 3, साइन ax प्लस बी। साइन ax प्लस बी, ठीक है। तो इसको मानेंगे, सबसे पहले हम माना y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अब इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए y का करेंगे तो d/dx ऑफ y, यानी dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ax प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए किसको मान है, बात आप मानना सीख जाइए, अगर आप मानना सीख गए ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसको आप मान लीजिए x अपने मन में, तो साइन x, और साइन x का क्या होता है अवकलन, साइन x का होगा cos x, और x की वैल्यू ax प्लस बी, और इनटू जिसको माना है उसका अगेन डिफरेंशियल, यानी d/dx ऑफ ax प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपका cos ax प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, इनटू यहाँ देखिए अब इसका अवकलन अलग होगा, इसका अलग होगा। देखिए यहाँ पे जो a है ना, ये a कांस्टेंट है और x के मल्टीप्लाई में है, तो ये मैंने आपको बेसिक में रूल बताया था कि जब भी आपका d/dx और कोई कांस्टेंट में a और इंटू एक्स की पावर सपोज 5 है, तो आप इस a को साइड में ले लेंगे और d/dx ऑफ x की पावर 5, यानी x की पावर 5 का अवकलन कर देंगे आप, ठीक है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर ये a कांस्टेंट है तो इसे तो आप साइड में ले लीजिए, इनटू x का अवकलन कीजिए, और x का अवकलन क्या होता है 1, और प्लस b सेपरेट कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0। आप कहोगे सर आपने यहाँ a भी तो कांस्टेंट था, a को 0 क्यों नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये a के मल्टीप्लाई में है, यानी जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो x के गुणा में है। तो अगर कोई कांस्टेंट गुणा में होता है तो उसका अवकलन नहीं करते, उसे साइड में ले लेते हैं, वो जिस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है उस वेरिएबल का वो अवकलन होता है। और अगर सेपरेट है, कोई अलग से लिखा है प्लस या माइनस में कांस्टेंट, तो उसका होगा और उसका अवकलन 0 होगा, ठीक है, इस वजह से। तो अभी a बचा, a को आप a cos ax प्लस बी, ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर चलने वाला है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ये दे रखा है sec 10 रूट एक्स। sec 10 अंडर रूट एक्स ये है। तो सबसे पहले वही काम आप इसको मान लीजिए, माना y इज इक्वल टू sec 10 रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ का इसका अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे sec का, फिर 10 का, फिर रूट एक्स का और फिर x का, यानी अवकलन करते करते अंदर तक जाएंगे।
अंदर तक जाकर अवकलन करेंगे हम, मतलब x तक, जब तक x का अवकलन ना कर दें तब तक नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ बात आती है सबसे पहले मानने की, तो माने किसको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ इसको अपने मन में x मान लीजिए, तो y का क्या होगा, dy ओवर dx, और यहाँ d ओवर dx ऑफ sec tan अंडर रूट x। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम sec x का करेंगे और उसका क्या होगा, इसके सापेक्ष, और इसको हमने अपने मन में x माना है, तो sec x का अवकलन क्या होगा, sec x का होता है sec x इंटू tan x, आप वहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है। तो sec x का क्या होगा, sec x, लेकिन x ये क्या है, ये सब tan अंडर रूट x इंटू tan x, तो x की जगह tan इस तरीके से, ठीक है। तो sec x, तो इसका क्या होगा, sec x इंटू tan x, और x की जो भी वैल्यू थी वो हमने वही लगा दी जिसको माना था। अब इसको हमने माना है तो इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, यानी d ओवर dx और tan अंडर रूट x इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए tan का अवकलन होगा तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, इसके रेस्पेक्ट में, तो किसको मानेंगे, इसी को आप मान लीजिए, जिसका आप अवकलन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब मान लीजिए। तो ये अपने मन में हमने क्या मान लिया, x, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, tan x, और tan x का अवकलन, तो ये तो एज इट इज आपका रहेगा sec tan अंडर रूट x और इन tan अंडर रूट x, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर tan x का अवकलन, tan x का होगा आपका अवकलन, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, और x क्या माना है हमने, रूट x, ठीक है। अब रूट x को हमने माना था तो इसका फिर अगेन डिफरेंशियल, ये जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते जाते हैं, अब रूट x का अवकलन करेंगे, सही है। ये चीज़ आपकी एज इट इज रहेगी, sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू, अब देखिए रूट x का अवकलन, तो रूट x का मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, क्या होता है रूट x का अवकलन, रूट x का होता है 1/2 रूट x, क्या होता है 1/2 रूट x। जैसे कैसे होता है, तो रूट x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 रूट x, इस तरीके से, ठीक है, ये डायरेक्ट अवकलन होता है। तो रूट x का हम क्या करेंगे, 1/2 रूट x, और फिर x का क्या हो गया 1, ठीक है भाई, रूट x का किया 1/2 रूट x, और फिर x का करेंगे तो क्या होगा, x का 1, ठीक है। बस अब यही आपका आंसर है, तो इसे आप या तो यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपका ठीक है आंसर, या इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं आप, इसको आप पहले लिख लीजिए sec स्क्वायर रूट x इंटू sec tan रूट x इंटू tan रूट x डिवाइड बाई, ये बटे में से आप बटे में लिख दीजिए 2 अंडर रूट x, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चौथा, ठीक, चौथा। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या है, sin ax प्लस बी अपॉन कॉस ax प्लस बी, sin ax प्लस बी अपॉन कॉस ax प्लस बी, ये हमें दिया है फंक्शन sin ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी है, सॉरी ये गलत लिख गया है, ये cx प्लस डी है आपका, ठीक है ये चीज़। अब देखिए आप इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें अंश बटे हर वाला रूल लगेगा, ठीक है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन तो ये है ही। तो सबसे पहले इसको मानेंगे हम, माना y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया अंश, और ये क्या हो गया आपका हर,
ठीक है। तो अंश बटे हर, ठीक है। अब देखिए अंश बटे हर वाला रूल आपको अप्लाई करना है, तो क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा, y का होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ अंश बटे हर, तो हर क्या है बेटा, cos cx प्लस डी। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, अंश बटे हर का वर्ग, यानी cos cx प्लस डी, cx प्लस डी का वर्ग, हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी cos cx प्लस डी को छोड़ा, और अंश का अवकलन, अंश क्या है ये, तो डी बटे डी एक्स ऑफ अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर यानी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। क्या होता है, ये तो फॉर्मूला होता है भाई, अंश बटे हर, कहाँ गया अंश बटे हर का, ये रहा अंश बटे हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश को छोड़ा, अंश क्या है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, और डी बटे डी एक्स ऑफ हर यानी डिनोमिनेटर क्या है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, इस तरीके से अब इसको करेंगे। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि मानना, ये तो आपको एज इट इज़ रहेगा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी, इससे तो कुछ कहना नहीं है, यहाँ इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर अब ये इस तरीके से इसका जब अवकलन करेंगे तो माने किसको, तो आप इस चीज़ को आप मानिए, क्योंकि साइन इसको अपने मन में मानोगे एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी इंटू, फिर ये जो है इसका दोबारा से करोगे डी बटे डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्यों, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं ना, तो यहाँ पर साइन और इसको अपने मन में हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसको माना तो इसको दोबारा, फिर आगे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ा इंटू कॉस एक्स, तो इसको अपने मन में हम मानेंगे, ठीक है। तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का हो जाएगा, कॉस एक्स का होगा आपका ब्रैकेट में लिखना माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, और एक्स की जगह सी एक्स प्लस टी, और इसको माना है तो इसका दोबारा करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सबसे पहले हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा अंश का, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। अब ये एज इट इज़ यहाँ इसका करेंगे, तो ये एक छोटा सा सवाल बन गया अपने आप में, जैसे हम पीछे करके आए हैं। तो कैसे करेंगे इसको, इसको मान लेंगे अपने मन में एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर जिसको माना है उसका दोबारा, फिर इसी प्रकार यहाँ जाइए आप, माइनस साइन एक्स को छोड़ा कॉस एक्स का, तो कॉस इसको अपने मन में एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और जिसको माना है उसका दोबारा करेंगे अगली लाइन में, और बटे जो आपका चल रहा है वो होगा ही होगा। बटे में क्या है आपका, ये स्क्वायर को कॉस के ऊपर लगा दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आगे तो ये कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही रहेगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ देखिए आप इसका करेंगे तो ये ए तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं, और एक्स का क्या होगा 1, और प्लस बी का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है 0, माइनस। अब देखिए जब इसका आपस में मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, भाई एक ये माइनस एक माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ आप करेंगे अवकलन तो सी तो कांस्टेंट है इंटू एक्स का 1 और प्लस डी का 0 हो जाएगा, क्योंकि सेपरेट कांस्टेंट है ये, ठीक है। इस तरीके से बटे में आपका जो है वही रहेगा, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, ठीक है। अब आप देखिए
बस अब कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, बस इसको नॉर्मली सॉल्व करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है, और आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। ये फॉर्मूले मैंने हटा दिया, आपने लिख लिया होंगे। अब आप ना आगे इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से अब देखिए आपका ये तो इनटू में है और ये ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आगे आ जाएगा, बाकी तो ये जीरो हो ही गया। तो इस ए को ना आप आगे ले लीजिए चाहें तो ए और कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर ये सी है, आप इस सी को आगे ले लीजिए तो प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बस अब देखिए यहाँ पर अगर ये ए है और यहाँ सी है, अगर ये यहाँ भी ए होता तो ए कॉमन लेके फिर ये फॉर्मूला बन जाता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है किसकी वजह से, ये जो अलग अलग चीज़ आ रही है ए और सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसको आप डायरेक्ट मान लीजिए, माना y इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है कॉस एक्स की इंटू साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, आप अगर गौर दें तो फर्स्ट सेकंड रूल होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की इंटू साइन एक्स की पावर 5। आप यहाँ देखिए, आप गौर दें तो यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो मैंने बताया था जब भी कभी दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहले को छोड़ा यानी कॉस एक्स क्यू को छोड़ा और डी बट्टे डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का, फिर प्लस साइन एक्स की पावर 5 को छोड़ेंगे और डी बट्टे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की पावर क्यू का, इस तरीके से, ठीक है, हम करने वाले हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसका आप अपहरण कीजिए, देखिए ये कॉस एक्स क्यू तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इनटू इसको अपने मन में हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, तो ये साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर एक्स की पावर 5 का दोबारा करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है। एक्स की पावर 5 का दोबारा करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर n का तो n एक्स की पावर n-1 और फिर x का इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ ये प्लस ये साइन एक्स की पावर 5 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ कॉस एक्स क्यू का करेंगे तो यहाँ पे इसको अपने मन में यहाँ पे x मानेंगे कॉस एक्स क्यू को, तो कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का होगा माइनस के साइन एक्स क्यू और फिर एक्स क्यू का दोबारा से करेंगे तो 3x की पावर 3-1 और फिर x का 1, इस तरीके से, ठीक। और इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो देखिए आप इस चीज़ को ना आगे लिखिए, 5 और x की पावर 4 हो जाएगा इंटू कॉस एक्स की पावर क्यू इंटू यहाँ भी कॉस एक्स की पावर 5 प्लस
ये, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस इंटू में क्या हो जाएगा माइनस। और देखिए इस चीज़ को आप आगे ले लीजिए, 3x⁻² हो जाएगा, और यहाँ साइन x⁵ इंटू साइन x⁵। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यानी फंक्शंस और फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करते जाना है, ठीक है। 6 कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन।